नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो एक कॉमन सा विषय है पर गंभीर बहुत ज्यादा है। देखिए, यदि आपका वजन बढ़ा हुआ है या फिर आपका पेट निकला हुआ है तो ये समस्याएं सुनने में तो आम लगती हैं, पर इनका प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, आपने अपने वजन को कम नहीं किया है तो आपकी उम्र से आप 5-10 साल ऊपर लगने लगते हो, या आपको खुद महसूस होता है कि भद्दापन सा महसूस होता है अपने आप में, क्योंकि स्थौल्य खुद ही अपने आप में जो स्थौल्य है यानी कि मोटापा है, आयुर्वेद में निंदित पुरुष में कृशकायता और स्थौल्य यानी कि दुबलेपन और मोटापे में मोटापे को ज्यादा कठिन माना गया है और निंदित माना गया है। ये ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि मोटा शरीर जो है ना, उसको दुबला करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और साथ में वो रोगों का घर होता है। नए नए रोग पनपते रहते हैं इस मोटे शरीर में, क्योंकि पाचन सुदृढ़ अवस्था में नहीं होता, पाचन सही नहीं रहता है ना, आपका खाना ढंग से पचता नहीं, शरीर को ढंग से लगता नहीं, केवल आपके मांस को बढ़ाने का, आपकी चर्बी को बढ़ाने का काम करता है। आपकी सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन पर उसका कोई काम नहीं होता। आप कमजोर होते जाते हैं, पर बाहर से आप बहुत ज्यादा मोटे दिखते हैं, अंदर से आप बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो मोटापा पहली चीज। दूसरे, वो लोग जो बढ़िया बॉडी बना लेते हैं, शरीर वरीर बना लेते हैं, पर पेट उनका निकला रहता है, तो वो व्यक्ति भी डिसबैलेंस टाइप का रहता है कि लगता नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने सुदृढ़ शरीर बनाया हुआ है, या कपड़े फिटिंग के नहीं आ रहे हैं, या टी शर्ट भी नहीं पहन पा रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने होते हैं अपने शरीर को छिपाने के लिए। तो मेनली मैं आज इसी बात पे चर्चा करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपका शरीर घटने का नाम नहीं ले रहा है, 2-3 महीने में केवल आधा किलो कम कर पा रहे हो, तो कोई मतलब की नहीं है वो एक्सरसाइज, क्योंकि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। नियमों का पालन करना ताकि शरीर आपका सही ढंग से आपके खाने को पचाए और आपके शरीर में समान मात्रा में पोषक तत्व जो हैं वितरित हों, एक ही जगह पे वो काम ना करें कि केवल आपका चर्बी बढ़ा रहे हैं, तो आपका पेट बढ़ेगा, आपका शरीर मोटा होगा। इसको कैसे कम किया जाए दोस्तों? मैं कैसे आप लोगों को ये बता सकता हूं कि कम किया जाए, क्योंकि मैंने खुद कम किया है ना, मैंने खुद कम किया है और मेरा शरीर जो है कोई मोटा नहीं था, मतलब एक गठा हुआ अच्छा शरीर जो मैंने एक्सरसाइज से, अभ्यास से अपने शरीर को सुदृढ़ किया हुआ था। पर आफ्टर कोरोना मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, ठीक है, मेरा पेट निकलने लगा, और उस समय पे जब कोलेस्ट्रॉल चेक किया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल की जो सीमा थी बहुत बढ़ चुकी थी, मतलब कि बहुत ऊपर पहुंच चुका था कोलेस्ट्रॉल। और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल चूंकि कम बढ़ा था, क्योंकि मैं एक शाकाहारी हूं और दूध का ही सेवन करता हूं, तो कोलेस्ट्रॉल तो कम बढ़ेगा, बट ट्राइग्लिसराइड बहुत ऊपर की रेंज में पहुंच चुका था। तो उस समय मैंने 15 दिन में, मात्र 14 से 15 दिन में मैंने 10 से 12 किलो वजन कम किया और अपने शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज करके फिर अपने शरीर को फिर सुदृढ़ लाया, जो कमजोरी आ गई थी उसको खत्म किया, और मैं स्वस्थ हूं। तो मैं इस नाते आपको बता सकता हूं कि कैसे शरीर का वजन कम किया जा सकता है, कैसे पेट कम किया जा सकता है, और अपने शरीर को सुदृढ़, अच्छा तंदुरुस्त रखिए शरीर को, बट पेट ज्यादा नहीं निकला रहना चाहिए, फालतू के पोर्शंस नहीं बड़े रहने चाहिए, है ना, अदबद नहीं लगना चाहिए, शरीर जो है वो फिट लगना चाहिए, फैट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दुबला नहीं होना है, मतलब इतना दुबला नहीं होना है कि बिल्कुल पत्ते जैसे हो जाएं, वैसा नहीं होना है, बट अपने आप को उतने रेंज में रखिए कि आपका शरीर सुदृढ़ रहे और सही दिखे। तो ये सभी के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। कुछ लड़कियां बहुत दुबली होती हैं बट उनका पेट निकला होता है, या अदर पोर्शंस जो हैं उनके जो है मोटापे को दर्शाते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लड़की दुबली पतली है, पेट निकला हुआ है, और मतलब फिटनेस नहीं उसकी सही समझ आ रही। तो लड़कियों में भी ये सब होता है भाई। तो सभी के लिए ये वीडियो है ना, लड़के लड़की दोनों के लिए ये वीडियो है। आपको कैसे वजन करना है, अब इस पर मैं आ जाता हूं। सबसे पहले जो नियम है उनकी गांठ बांध लो और उनको फॉलो करो, अदरवाइज वजन कम नहीं होने वाला, पेट कम नहीं होने वाला, कितनी एक्सरसाइज कर लो। तो क्या करना है? रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। सुबह उठे, कुल्ला किया, उसके तुरंत बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी आपको पी लेना है।
ठीक। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या करना है? एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आप शुरुआत करिए 10 सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार यूट्यूब पे देख लीजिएगा, किसी भी वीडियो में आपको सूर्य नमस्कार का अच्छा वीडियो मिल जाएगा। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक। सूर्य नमस्कार करना है। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कपालभाति आपको करना है, सर्वांगासन आपको करना है। और ये प्रत्येक एक्सरसाइज शुरुआत में 15-15 मिनट जरूर होनी चाहिए। हफ्ते भर में ये 20 से 25 मिनट प्रत्येक एक्सरसाइज पहुंच जानी चाहिए, ठीक। इतना आपको करना है। उसके अलावा बेड या जो टेबल है उस पर दोनों पैर को इस तरीके से आपने रख लिया, आप नीचे लेट गए इस तरीके से, ठीक है। आपसे यदि गर्दन पे हाथ रखकर अपने सिर को अपने घुटनों तक ला सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज केवल हाथों को आगे ले जाकर अपने सिर को घुटनों तक लाइए। शुरुआत में जब आप धीरे धीरे गर्दन को पकड़कर अपने सिर को अपने घुटनों तक ला सकें, यानी आपने पलंग पर या अपने टेबल पर अपने पैरों को रख लिया तो घुटनों तक यदि आप ला सकें तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते तो केवल हाथ के बल आप ऊपर आइए। कम से कम 10 से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हो 20, 30, 50, 60, 100 तक ले जाइए धीरे धीरे। और ये तो आपने एक्सरसाइज कर ली। ये एक्सरसाइज आपको 2 टाइम करना है यदि आपका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है ना। शुरुआत में 1 टाइम ही करना है, 7 से 10 दिन के बाद 2 टाइम कर दीजिए। और शरीर बहुत ज्यादा मोटा है तो शुरुआत में तो हफ्ते भर आपको 1 टाइम करना है, फिर 2 टाइम कर दीजिए। कम से कम पूरी की पूरी एक्सरसाइज मिला के 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब एक्सरसाइज के आधे से 1 घंटे बाद 2 कप लौकी का जूस यदि आप पी सकते हैं, यदि आप समर्थ हैं तो, अदरवाइज मत लीजिएगा। जो लोग नहीं कर सकते हैं इतना तो वो ना करें, है ना। जो कर सकते हैं तो वो जरूर लें। 2 कप लौकी का जूस, ठीक है, वो आपको पी जाना है। उसमें स्वाद नहीं देखना है ना। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको स्वाद का आदी नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद फल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाइए। फल में आपको अंगूर नहीं खाना, ये अच्छे से याद रखना। बाकी सेव, अनार, पपीता, ठीक है, ये आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स का सेवन आपको नहीं करना। ड्राई फ्रूट्स तब तक बंद कर दो जब तक कि शरीर स्वस्थ ना हो जाए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाना। उसमें केवल आप मखाने खा सकते हो कभी कभार, क्योंकि ये शरीर में आपके जो ट्राइग्लिसराइड है उसको बढ़ा देता है, जिससे आपके शरीर में मोटापा आने लगता है, ठीक है। ये करना है। अब सलाद का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। मैं कहूंगा कि यदि आप 100 से 200 ग्राम फल सुबह और मतलब 200 से 300 ग्राम फल सुबह और सलाद सुबह शाम मिलाकर आप 1 पाव तक ले सकते हो खाने के साथ, तो ले लीजिए। चावल पूरी तरह बंद कर दीजिए, चावल नहीं खाना है, ठीक है। दाल भी मूंग की लेना है। रोटी जितनी रोटी खाते हो उससे 2 कम रोटी खाओगे, है ना, भूखे नहीं रह जाओगे आप। आपको सलाद ज्यादा मात्रा में खानी, सलाद भर के खानी है। उसमें आप ककड़ी, मूली, प्याज, टमाटर, ठीक है, और भी चीजें, हरी पत्ती, धनिया, ये सब मिला सकते हैं। और आपको 1 पाव तक सलाद खा लेनी, उससे आपकी भूख अपने आप मर जाएगी। बाकी 2-3 रोटी में ही आपको अपना गुजारा करना है, याद रखिए। 2-3 रोटी खानी है। दाल ज्यादा से ज्यादा खाइए, मूंग की दाल खाइए, ठीक है। गुड़ खा सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। मीठा ज्यादा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि मीठा बंद कर देना, मीठा ज्यादा नहीं लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीठा आप ले रहे हो तो उससे वजन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कार्ब नहीं लेना आपको, ठीक है। चावल आपको बिल्कुल नहीं खाना। बाहर का मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी भिंडी नहीं खानी है, ठीक है। इसके अलावा गुनगुना पानी, इस ठंड के मौसम में गुनगुना पानी ज्यादा सेवन करते रहना है। अब आते हैं कि खाने के तुरंत बाद क्या करना। खाने के तुरंत बाद बैठ नहीं जाना है। खाने के तुरंत बाद घुटना टेक लेना। जैसे स्कूल में आपको पनिशमेंट दी जाती थी ना, आपके मोटापे के लिए भी पनिशमेंट दी जा रही है। घुटना टेक लेना है और इस तरीके से हाथ रख के बैठ जाना है। इसको हम लोग कहते हैं वज्रासन, ठीक है। 5 मिनट बैठने की कोशिश करिए, 5 मिनट बैठने की कोशिश करिए। उसके बाद जब हफ्ते भर में ये आदि हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही 5 मिनट में, तो 10 मिनट 15 मिनट तक बैठिए। उसके बाद कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है। शुरुआत में 500 कदम बोल दे रहा हूं, और 7-8 दिन बाद 1000 कदम आपको सुबह शाम टहलना है, खाने के बाद, वज्रासन करने के बाद। देखो, आपको रोड पे जाने की आवश्यकता नहीं, अपने छत पे चले जाइए। छत पे एक चक्कर में छत पे यदि 20 कदम होते हैं तो आपको ऐसे कितने 50 कदम, 50 चक्कर लगाने हैं 1000 कदम के लिए। घर में, रूम में आप लगा सकते हो 10 कदम भी। यदि एक रूम में आता है तो आप 100 चक्कर लगा सकते हो। तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है कि कहने लगो कि ठंड है कैसे हम लोग करें, नहीं, करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको, अब मैं दवा बता रहा हूं जो आपको यूज करनी है। आपको हिमालय कंपनी की अबाना टैबलेट, अबाना 2 गोली
2 गोली आरोग्यवर्धनी वटी और 2 गोली मेदोहर गुग्गुल 1 पाव गुनगुने पानी के साथ खाने के 2 घंटे बाद सुबह शाम आपको सेवन करना है। ठीक। और रात में सोने के पहले त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण 5 ग्राम यानी कि एक छोटी छोटी चम्मच आपको 1 पाव गुनगुने पानी के साथ लेना है। आपका कब्ज भी ठीक होगा, खाना भी ढंग से पचेगा और आपका शरीर कम होता जाएगा, मतलब कि दुबलापन आता जाएगा। उतना दुबलापन नहीं आएगा कि ऐसे बिल्कुल कमजोर हो जाओ, पेट छटता जाएगा, आपको खुद लगेगा कि आपका पेट छट रहा है। ठीक है। आपको केवल सिंपल एक्सरसाइज मैंने बताई है वो कर लीजिए और साथ में दवाइयों का सेवन कर लीजिए। खान पान में परहेज रख लीजिए, बाहर का मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें मत करो। शादी वगैरह को अटेंड कर भी रहे हो तो सिंपल चीजें खाओ, पुड़ी बुड़ी नहीं खाना है, पराठा नहीं खाना है, तेल की चीजें नहीं खानी। तो तेल, दूध, ठीक है, तेल, दूध, घी और चावल ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। चाय यदि पीते हो तो काली चाय पियो, तुलसी वगैरह डाल के उसमें। ठीक है। तो अपने आप शरीर जो है आपका कम होने लगेगा, आपका वजन कम होने लगेगा, शरीर में ताकत आने लगेगी एक्सरसाइज से। और जब आपका शरीर एक सही उस पे आ जाए, स्ट्रक्चर में आ जाए, तो 2-3 महीने में आपका शरीर बहुत सही हो जाएगा। 10 से 15 किलो तक आपका वजन घट जाएगा और साथ में पेट भी कम हो जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो दुबले, हम क्यों करें, तो वो लोग पेट को घटाने के लिए ऐसा करें, है ना। यदि पेट आपका बढ़ा हुआ है तो पेट को घटाने के लिए भी आपको यही करना है, आप और दुबले नहीं होंगे, बट आपका पेट घट जाएगा। जहां जहां एक्स्ट्रा चर्बी जमी होगी, इन दवाइयों और इन प्रयोगों के प्रयोग से वो चर्बी घटेगी केवल। आपका वजन ये नहीं होगा कि आप दुबले हैं तो और दुबले हो जाएं। आप मोटे हैं, आपकी एक्स्ट्रा चर्बी जमी है, चर्बी के कारण वजन है तो वो घटेगा। हड्डी कमजोर नहीं होगी, मसल्स कमजोर नहीं होगी। ठीक है। तो इसका यूज जरूर करिए दोस्तों। 1 महीने में यदि आप सही ढंग से इसका यूज कर लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 15 दिन में 12 किलो वजन कम किया था। आप 1 महीने में तो 12 किलो कम कर ही सकते हो, नहीं कर सकते तो 8 किलो तो कम कर ही सकते हो, और 8 किलो बहुत होता है। तो रेगुलरली एक्सरसाइज करिए। ऐसा नहीं है कि वजन कम हो जाता है 2-3 महीने में तो उसके बाद आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया। एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। बस खान पीन में फिर 2-3-4 महीने बाद थोड़ा सा चावल ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, मतलब, और कभी कभार अपना मनपसंद खाना भी खा सकते हैं। बट 3 महीने तक तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए। आपका वजन भी कम होगा, आपका पेट भी, ये जो पेट है ना आपका, ये इतना भारी निकल आता है, वो भी कम हो जाएगा। और ये साइड्स जो हैं आपके कमर के जो हिस्से हैं, जो इस कदर ऐसे फैल जाते हैं, वो कम हो जाएंगे, है ना, वो वी शेप में आने लगेंगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों जरूर इसका यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक की बौछार करिए। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं डालता रहता हूं आप सब लोगों के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकॉन यानी घंटी का निशान जरूर दबा दें, तभी आपको मेरे वीडियोस मिल पाएंगे। और यदि आपको किसी भी रोग की दवा मुझसे बुलवानी है, किसी भी रोग की, ये दवाइयां नहीं भेजूंगा मैं, ये तो आपको डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको दवा की दुकान पे जाना है, आयुर्वेदिक दवा की दुकान पे, उस पर ले लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अपनी समस्याएं लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और अपने रोग के लिए मेरे से दवा बुलवा सकते हैं। जब मैं समय दूं तब कॉल करें, है ना, अपने मन से कॉल मत करें, केवल व्हाट्सएप पे समस्या लिख के भेजिए। और इन दवाइयों को आप ले सकते हैं। और गंभीर रोगों के लिए और उन रोगों के लिए जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर भेज दीजिए, रिपोर्ट्स वगैरह भेज दीजिए, देखकर मैं आपको जब समय दूंगा तब कॉल करिए। और धीरज रखिएगा, आपको रिप्लाई में 2 से 3 दिन लग सकता है मुझे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपने मैसेज किया मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, कि आज के आज ही रिप्लाई दूंगा या कल आपको दूंगा। 2 से 3 दिन मान के चलिए, क्योंकि सैकड़ों पेशेंट मैसेज करते हैं। तो धीरज रख सकते हैं तभी मुझे मैसेज करें, अदरवाइज ना करें। और धीरज रख सकते हैं तभी मेरी दवा चलाएं, अदरवाइज ना चलाएं, क्योंकि मेरी दवा से पूरा आराम मिलता है, पर उन्हें जो धीरज रखते हैं, वो व्यक्ति नहीं जो जल्दबाज होते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, समय दूंगा तब कॉल करिए। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटापे से या टमी के बढ़ने से मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।